Hello everyone, I welcome you all to AWN News. It's Friday, 30th of October 2020. Today we have the Honorable Mr. Tiwari, who is a nationalist social activist, a ex-secretary of Kisan Yuva Samiti, and also ex-executive member of Communication Cell at BJP. As well as we have the CEO and Editor-in-Chief of AWN News, Mr. Nasir Fahad. I request Mr. Nasir Fahad to take over the interview. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir, for coming our show, joining our show. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. आज जो आपको हम लोग यहाँ पे बुलाए हैं, हम लोगों को मालूम है कि आप पहले बंदे हो जिसने सुशांत के बारे में बोला था कि ये मर्डर है, और आपने चुरिया भी भेजे थे मुंबई पुलिस को. आप थोड़ा हमको डिटेल बताएं कि ये केस एक्चुअली क्या है. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि AWN न्यूज़ ने इस केस में अपना एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया होने के नाते आप इस केस में अपडेट्स दे रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा केस के बारे में कि 13 जून को जब ये हत्या हुई रात में, देखिए मेरा बॉलीवुड से कोई नाता नहीं है. मैं फिल्में देखे हुए मुझे 5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन जब ये खबर चली टेलीविज़न पे और सबसे पहले ये खबर आई कि एक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत नाम के हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया, मैं बहुत ही शॉक्ड हुआ. बिकॉज लॉकडाउन का वो पीरियड चल रहा था और लॉकडाउन के दरमियान हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे. इंडिया में पूरा लॉकडाउन था. उस बीच में हम क्या था कि टीवी देखने में अपना समय बिता रहे थे, और टीवी के अंदर मुझे केदारनाथ टेम्पल से बहुत ही लगाव है. तो मुझे सर्च करते करते ये मूवी मिली केदारनाथ. मैंने केदारनाथ मूवी देखी, बहुत कुछ उसमें देखा, सुशांत को मैं देखा उसमें, और जैसे ही ये हत्या सुसाइड की खबर आती है, मुझे ऐसा लगा कि ये जो एक्टर है ये सुसाइड कर ही नहीं सकता है. इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर, इतना स्ट्रॉन्ग इसकी सोच है, एक्टिंग है, और बैकग्राउंड जो है कि उसने IIT में काफी अच्छा एक मुकाम था उसका, सब कुछ अच्छा था, तो वो सुसाइड क्यों करेगा. तो शाम होते होते मुझे बहुत सारे ऐसे चीज दिखा, जो कुछ वीडियो क्लिप्स और जो कुछ फोटोग्राफ्स जो न्यूज चैनल पे शेयर हो रहे थे. बहुत ही गौर से देखने के बाद मैं इस निर्णय पे पहुंचा कि ये सुसाइड नहीं है, ये तो हत्या है. और हमने पहले ही दिन से ये आवाज उठाना चालू किया. लॉकडाउन का पीरियड था, तो मैं ग्राउंड पे तो ये आवाज उठा नहीं सकता था, तो सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, और हम अपनी बात ट्विटर पे हमने स्टार्ट करी ये कहना. धीरे धीरे लोग इसमें जुड़ते गए. लोगों का ये बिल्कुल ही ये डाउट क्लियर था कि ये मर्डर है. और हम सब ने समझिए कि शुरू में हम 2-4 लोग ही थे, और 2-4 लोगों से ये मुहिम बढ़ते बढ़ते आज लाखों की संख्या में, चाहे वो भारत हो, चाहे वो देश हो, विदेश हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल जितने एक्टिविस्ट हैं, सारे लोग इस बात पे आ गए, ये मर्डर है, और मर्डर हुआ है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए. और देखिए उसी की एक बदौलत है कि इस आवाज उठाने के बदौलत ही आज आप भी इस खबर को कवर कर रहे हैं. आप बाहर देश में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी आपकी निगाह इस खबर पे है कि सुशांत की हत्या हुई है, तो सुशांत के जस्टिस के लिए जो ये लड़ाई चल रही है उस पर बात हो और वो आवाज उठे. तो और हम लोगों का पहला जो डिमांड था कि CBI जांच इसमें हो. 2 महीने की बहुत ही मुश्किल फाइट रही, बहुत ही
लगातार ये फाइट चलती रही और उस टाइम हम केवल सोशल मीडिया पे ट्विटर और यूट्यूब और फेसबुक पे फाइट कर रहे थे। हमारी पहली जीत हुई कि इस मामले में हमने सीबीआई, केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। तो ये फाइट चल रही है रेगुलर और हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। ये आपको 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 कैसे लगा कि ये मर्डर है? और आप ऐसा कुछ पता है जो अभी तक जो सुशांत के फैंस है, फैमिलीज है, उनको पता नहीं है, इंडिया को पता नहीं है, ऐसा कोई एक्सक्लूसिव न्यूज़ है आपके पास? नहीं, देखिए, जो चीजें हैं, अब इस केस में क्या है कि सीबीआई जांच कर रही है। बहुत सारे ऐसे एविडेंस है, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पे जांच चल रही है। 2-3 ऐसी बातें हैं जो अभी केस के 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं। हर कोई इस केस पे डिस्कस कर रहा है। हर किसी के पास ऐसी बातें हैं, जैसे जिस कमरे में सुसाइड हुआ वहां कोई टेबल ही नहीं था। विदाउट टेबल पंखे पे कोई कैसे लटक सकता है? जब बॉडी आई है अंदर से पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है, तो उसमें देखने से, जो उसका फोटो देखने से ऐसा लग रहा है कि एक लंबे व्यक्ति का बॉडी इस तरीके से मुड़ करके इतना मोटा कैसे हो गया है। आपने अगर गौर से उस फोटो को आपने देखा होगा या आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये जो व्यक्ति सुसाइड करेगा उसका बॉडी मुड़ नहीं सकता है। अगर उसका पैर सीधा है तो सीधा ही रहेगा डेड बॉडी का, लेकिन अंदर से जब बाहर आया है तो वहां पे मुड़ा हुआ दिखाया गया है। तो सुशांत की हत्या हुई है, ये क्लियर कट है और हमारा ये लड़ाई जारी रहेगा जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिल जाएगा। और अभी हम लोग जैसे इंदौर को एज इंटरनेशनल मीडिया, आपको क्या लगता है जस्टिस मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, हम भारत में रहते हैं और भारत के संविधान, भारत की सीबीआई, भारत की गवर्नमेंट, भारत की सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा ट्रस्ट है और हम ये मानते हैं। कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत लेट हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सबको ये समझाना चाहूंगा कि अभी तक इस केस में 4 महीने का समय बीता है। पिछला जो भी रिकॉर्ड आप देखें, 4 महीने में कहीं जस्टिस नहीं मिलता है। काम चल रहा है, सीबीआई अपना काम कर रही है। लोगों का ये भी सवाल है कि कोई अपडेट नहीं आ रहा है। सीबीआई आम पब्लिक को अपडेट देने के लिए बाध्य नहीं है। सीबीआई अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम करेगी, हमें उस पर पूरा विश्वास है और हमें ये पता है, हमें ये पूरा एक प्रकार से पता नहीं कह सकते हैं उसको। और जो ये मर्डर है, और मर्डर है तो सीबीआई अपना काम करेगी, जस्टिस जरूर मिलेगा। और मैं सारे फैंस को भी कहना चाहता हूँ कि हमें घबराना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है और न झुकना है। हमें जस्टिस की लड़ाई में हमेशा लड़ते रहना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो अपसला इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड लैब है, वो स्वीडन में है। आपने जो पिक्चर के बारे में बोला और जो क्राइम सीन का जो वीडियो वो पुलिस ने किया था, वो वीडियो हमने भेजा था उन लोगों को। तो उन लोगों ने 14 आवर्स आफ्टर 14 आवर्स उन लोगों ने मुझे फोन किया और बोला कि सेम एक केस, ये एक बांग्लादेशी केस है, वो भी एक बहुत बड़ा एक्टर था, जिसके शाहरुख खान के साथ भी फोटो था। शाहरुख खान भी उनका फैन था, शाहरुख खान मिलने भी गए थे उसको बहुत है। तो 23 years ago same case they have received from Bangladesh, from their family, and they say it is a murder, it is a complete murder, it cannot be suicide. उसका जो पैर है, पैर पे जो पैर ब्रोकन पैर है, वो तो एक अलग बात है कि ये कैसे ब्रोक हुआ है। इसको देख के और जो स्ट्रैंगुलेशन मार है यहाँ पे, वो देख के भी उन लोगों ने बोल दिया कि ये सुसाइड है, तो ये मर्डर है, तो ये सुसाइड नहीं है, ये सब लोगों को पता है। तो अभी सीबीआई भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो लोग देखिए डायरेक्ट हाई कोर्ट चले गए, ये आपको मालूम होगा, रिया के खिलाफ
और उन लोगों ने पक्ष लिया, सुशांत के फैमिली के पक्ष लिया है। सीबीआई ने बोला कि रिया का जो ये एफआईआर है, जो भी है, इसका कोई बेस नहीं है। तो ये प्रूफ करता है कि सीबीआई रिया को अभी भी एक्यूज मानता है और उन लोगों के पास इतना ज्यादा एविडेंसेस है और प्रूफ है कि रिया को वो लोग एक्यूज मान सके। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है। देखिए क्या अभी होता जो क्या है, बोलिए, आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए फिर मैं। देखिए होता क्या है ना कि अगर जिसने गलती किया है वो अपने बचाने के लिए, अपने बचाव के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। लाइक रिया ने पुलिस स्टेशन में जाकर के सुशांत की ने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन सीबीआई ने रूल्स ये है कि जब सीबीआई जांच चल रही है तो कोई भी पुलिस एफआईआर नहीं कर सकता है। वो एफआईआर सीबीआई के पास ही नहीं जाएगा। पुलिस ने एक्सेप्ट कर लिया, पुलिस ने एक्सेप्ट किया एफआईआर, फिर उसको सीबीआई को ट्रांसफर किया, सीबीआई ने रिजेक्ट किया कि ये गलत हुआ है। तो ये बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे लोग अपनाएंगे। इसमें जो सुशांत की हत्या से रिलेटेड जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स या जो भी हैं, उनके खिलाफ भी तरह तरह की बातें हो रही है, उनको भी धमकियां मिल रही है। उन्हें भी कई लोगों को जान से मारने की धमकियां मिली, मुझे भी 2 बार जान से मारने की धमकी मिली। मुझे भी एक कोई व्यक्ति का फोन आया कि मुझे तुम्हारे घर का पता है, तुम इस केस में चुप हो जाओ, बातें मत करो, हम तुम्हारे घर का पता है, तुम्हारे घर को हम पूरा फैमिली को मार देंगे। तो ऐसी ऐसी धमकियां हमारे पास भी आई। लेकिन जब आप न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहेंगी। और वो जो दूसरी जो पीआर ग्रुप है वो चाहते हैं कि हम शांत बैठ जाएं, हम चुप हो जाएं, लेकिन वो जितना हमें धमकाते हैं हम उतना ही ज्यादा हमें जोश आ जाता है और हम इस लड़ाई को और तेजी से लड़ते हैं। और इसी में क्योंकि हम आपको लोगों को बता दूं सच कि अभी पता है। हमने कई शहरों में प्रोटेस्ट किया, दिल्ली में किया, पटना किया, बनारस किया, कोलकाता किया। नेक्स्ट हम हैदराबाद 8 तारीख को प्रोटेस्ट करने वाले हैं, उसके बाद गुवाहाटी करेंगे, फिर कोलकाता करेंगे, फिर दिल्ली करेंगे। हम जब तक शांत नहीं बैठेंगे, जब तक हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, हत्यारे को सजा नहीं मिलती है। और आपको ये भी जानकारी होगा कि सिर्फ भारत में ही नहीं, बाहर कंट्री में, यूएसए में, बर्लिन में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो जो कल्प्रिट्स हैं वो तो अपने अपने बचाव में तरह तरह की बातें करेंगे, लोगों को घुमाने की कोशिश करेंगे, वो करते रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपना काम करेंगे। सर, रिपब्लिक टीवी के साथ जो अभी हो रहा है, जो कुछ हो रहा है मुंबई का गवर्नमेंट के थ्रू, इसके बारे में आपको क्या बोलना है? देखिए मीडिया चौथा स्तंभ बोलते हैं हमारे भारत में, कि कंट्री का जो पिलर है वो चौथा पिलर है मीडिया। मीडिया के ऊपर अटैक करना, मीडिया को बैन करना, मीडिया के लोगों के ऊपर एफआईआर करना, ये बहुत ही भारी गुनाह है। रिपब्लिक चैनल के 1065 एम्प्लॉय के ऊपर एक साथ एफआईआर कर दिया गया मुंबई में, मुंबई पुलिस कमिश्नर परम सिंह ने किया। ये दर्शाता है, नहीं होता है सर। हाँ, ये कहीं नहीं होता है, युगांडा, नैरोबी आप कहीं बोलो, कहीं नहीं होगा। लेकिन ये जो हुआ, और उसके पहले आप देखिए, इसको कनेक्ट कीजिए कि दिशा केस मुंबई पुलिस बोलती है कि दिशा केस की सारी फाइलें डिलीट हो गई। पता होगा आपको, रिपब्लिक चैनल जब इस बात को उठाने लगा, जब सुशांत की हत्या से संबंधित बातें उठाने लगा, दिशा केस से संबंधित बातें उठाने लगा, तो उसके पत्रकार को गिरफ्तार किया गया। प्रदीप भंडारी को भी गिरफ्तार करके बिठा के रखा थाने में। सुहेल उनके हैं, सुहेल, उसको घूसा मार करके उसके तो हाँ, ये जो चीजें हैं ये सरासर गलत है। किसी भी चैनल को, किसी भी पत्रकार को सवाल पूछने का अधिकार है, बात करने का अधिकार है, और उसको अगर आप रोक रहे हैं
तो ये बहुत ही गलत बात है, ये और नहीं होना चाहिए। मुंबई का और जो गवर्नमेंट है, शिवसेना, उन लोगों ने तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को मार ही डाला है। अभी जो लग रहा है, बोलने का ही हक पूरा नहीं है। दुनिया देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अभी ये वो तो आपको पता ही है कि जब उन्होंने, बोलिए सर। वो तो जांच ही नहीं करने दे रहे थे, वो 45 दिनों तक जांच नहीं करने दे रहे थे। जब बिहार में एफआईआर हुआ, फिर बिहार गवर्नमेंट ने सीबीआई रिकमेंडेशन किया, केंद्र सरकार ने अप्रूवल दिया, तब उसके बाद वो बेचैन हो गए। बिहार के जो एसपी विनय तिवारी है वहां पहुंचते तो उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाता है। इतने पॉइंट्स हैं सोचने के लिए कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा पानी दीजिए। आप देख सकते हैं कि इतने इतने मुंबई पुलिस हो या महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, क्या रवैया है इस केस के प्रति, आप सामने देख सकते हैं। जी, तो ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार जो सेंटर है, वो उन लोगों के वो लोग क्यों इस मामले पे इंटरफेयर नहीं कर रहा है। इतना बड़ा मामला हो गया है, मुंबई पे ये चल रहा है, अभी न्यूज चैनल्स के ऊपर चल रहा है, जर्नलिस्ट के ऊपर चल रहा है। ये उन गवर्नमेंट की सेंटर गवर्नमेंट की एक्शन नहीं ले रहा है। देखिए, एक चीज को समझना होगा। मेरे से भी ये सवाल बार बार लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहा है। जब कोई मामला इन्वेस्टिगेशन में होता है, सीबीआई उसको जांच कर रही है, इस केस में कोई भी सरकार बयान नहीं दे सकता है, कोई भी सरकार इस पे बात अपना नहीं दे सकता है। स्टेटमेंट देने से, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आने से जांच में जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो प्रभावित होता है। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक जांच हो रही है। ये चीजों को समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का राय है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, हाँ, सेंटर को बोलना भी नहीं चाहिए। मैटर जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि सीबीआई इसको जांच करेगी, तो केंद्र सरकार हो या कोई भी सरकार हो, कोई भी एजेंसी हो, वो इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। वो फिर देगा स्टेटमेंट जब जांच पूरी हो जाएगी, जांच में क्या रिजल्ट आता है, फिर वो स्टेटमेंट दे सकते हैं। Exactly. तो सर, अभी जो शिवसेना है मुंबई का, वो लोग जो बहुत सारे बयान दे रहे हैं सुशांत के बारे में, उनके फैंस के बारे में, ट्विटर पे उनका एक पीयर ग्रुप भी है, मीडिया भी है, पीयर मीडिया भी है, चल रहा है, न्यूज चैनल चल रहा है, बहुत सारे ग्रुप चल रहा है जो हम लोग एक्सपोज कर दिए ऑलरेडी। इन लोगों के बारे में आपको क्या बोलना है? देखिए, शिवसेना, मैं पर्टिकुलर ये करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है और केंद्र में जो गवर्नमेंट है, दोनों अलग अलग पार्टियों की है। शिवसेना ने शिवसेना पहले ही दिन से, नॉट शिवसेना, मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करता हूँ, पहले ही दिन से वो लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। 45 दिनों तक उन्होंने पुलिस एफआईआर नहीं किया, कोई जांच नहीं किया। वो तो कह रहे हैं ऐसे तो बहुत लोग रोजाना हमारे देश में मरते रहते हैं, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसमें जांच करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे उनके लीडर्स का स्टेटमेंट आता है जो धमकी देते हैं। वो बोलते हैं लाइक कि ऐसे, मतलब स्टेट की बात करने लगे, बिहारी मराठी ऐसी बातें करने लगे। तो शिवसेना का रोल जो है वो सबको ही देख रहा है कि वो इस मुद्दे को कभी भी सीरियस लिया नहीं, और इस मुद्दे में उसे पता है कि बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर ये जांच होगी तो वो लोग सामने आ जाएंगे। तो इसीलिए उसने कहा कि इस मुद्दे को ही खत्म करो। लेकिन ये तो धन्य है केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार, जो इन्होंने इतना बड़ा एक सीबीआई इंक्वायरी सेटअप कर दिया। अगर ये लोग इंटरफेयर नहीं करते तो वो तो कुछ करने को तैयार ही नहीं है। और जो व्यक्ति कुछ करने को तैयार नहीं है
तो चाहेगा कि अगर दूसरा ने कुछ कर दिया तो इसको खत्म करो, क्रैश करो, इसमें जरूरत नहीं है कुछ जांच की। अभी बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, कि ये इलेक्शन के बाद ये मामला दबा दिया जाएगा, बिहार इलेक्शन के बाद ये मामला दबा दिया जाएगा, इस पे आपका क्या राय है? मैं अभी बिहार में ही बैठा हूँ, अभी प्रेजेंट में मैं बिहार में मोतिहारी में हूँ। मुझे मालूम और है आप इलेक्शन भी से कैंपेन रिलेटेड है कर रहे हैं, क्योंकि आप मैं भी बहुत बिजी है इलेक्शन को लेकर। हाँ, मैं बीजेपी से हूँ, मैं बीजेपी के लिए कैंपेन भी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे को, सुशांत केस को बिहार इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और जो अगर ये कह रहे हैं कि बिहार इलेक्शन के बाद ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि वो मुझे प्रूफ कर दें, वो मुझे बता दें कि बिहार में किसी जगह पे इस मुद्दे से रिलेटेड कोई बात हो रही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, नॉट बीजेपी, सारी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी इस पे बयान ही नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई वोटर्स तक ये बात नहीं कर रहा, ना वोटर्स बोल रहे हैं कि सुशांत का मुद्दा। बिहार में ऐसा कोई सीन ही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है। काफी लोग इस पे हैशटैग भी चला है, काफी लोग बात किए कि बिहार इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर सुशांत का मुद्दा खत्म हो जाएगा, ये जबकि आपको ऐसा नहीं कोई बात लगता है नहीं है। कि ये जो ऑपोजिशन पार्टी है उसके तरफ से हाँ, ये एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है कि लोगों के दिमाग पे ये बिठा देना है कि इलेक्शन के बाद ये खत्म हो जाएगा, जो अभी जो लीडिंग पोजीशन पे है बीजेपी बिहार पे, उन लोगों को वोट ना मिले, इसीलिए ये सब ऑपोजिशन पार्टी ये सब कर रहा है लोगों के दिमाग में, सुशांत के फैंस के दिमाग में, सोशल मीडिया पे ये सब वहम फैल रहा है। ये जो भी खबरें फैला रहा है कि सुशांत का मुद्दा को बिहार के इलेक्शन से जोड़ के देखा जा रहा है, ये गलत है। मैं रोजाना कई गांवों में घूम के आ रहा हूँ, 10-15 गांवों का रोजाना जा रहा हूँ। सुशांत से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हो रही है, और कोई बिहार के चुनाव के मुद्दे अलग हैं, विकास मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है ना। यहाँ पे सुशांत तो कोई बात ही नहीं है, और ना कहीं डिस्कशन है, न नेताओं के द्वारा और न वोटर के द्वारा। जो भी ये बात सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है, मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आते सुशांत से, अगर बिहार इलेक्शन खत्म हो जाता है तो सुशांत का मुद्दा खत्म हो जाएगा। ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं, हमारे ऐसा पास कुछ भी नहीं ऐसे कोई होने वाला एविडेंस है, नहीं है। नहीं है। और हम तो कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव अभी और 10 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। 10 तारीख के बाद तो और ये आवाज और तेज होने वाली है, पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरे देश में प्रदर्शन होगा, और और दिल्ली शायद में भी बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। इससे पहले ही शायद सीबीआई कुछ पॉजिटिव कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। नहीं, हम तो उम्मीद करते हैं, और हम भी जैसे और फैंस उतावले हैं कुछ जानने के लिए, मैं भी उतावला हूँ कि कुछ अच्छा न्यूज आए हमारे फेवर में, हम चाहते हैं। हाँ, लेकिन मैं कभी भी इसके फेवर में नहीं होता हूँ कि किसी के ऊपर प्रेशर बनाए या कुछ भी झूठी खबरें फैलाएं। जो लोग सपोज कि जो इंडिया के अलग अलग कोने में हैं, अलग अलग जगहों पे जो ट्विटर पे एक्टिव है, उन्हें एक बार बिहार आके खुद देख लेना चाहिए कि बिहार में ये कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर ऐसा मुद्दा होता तो सुशांत की फैमिली सबसे पहले आता ना रास्ते पे। और अगर ये मुद्दा होता तो मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ। हाँ, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे आप देख सकते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ आकर के यहाँ तो केवल बातें हो रही है इलेक्शन, फुल इलेक्शन, लाइक बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, इनकी बातें हो रही है। सुशांत का कोई चर्चा नहीं है। सुशांत का अगर चर्चा होगा बिहार के अंदर तो मैं तो खुश होऊंगा, और मैं उस चर्चे में एक्टिव तरीके से बात रखूंगा अपनी। हर जगह मैं चाहूंगा कि लोग बात करें और सुशांत की बात को आगे तक पहुंचाए, वहां पे ये मुद्दा बने और लोग वोट ना करें, मैं तो ये चाहूंगा। लेकिन कोई चर्चा नहीं है, और यहाँ का इलेक्शन बहुत ही अलग तरीके से लड़ा जा रहा है। अभी सर आपको फाइनली कुछ बोलना है? बोलिए, हम लोग इंटरव्यू शॉर्ट करते हैं क्योंकि मुझे मालूम है आपका टाइम बहुत शॉर्ट है, आप बहुत बिजी रहते हैं। हाँ, आज मैं एक्चुअली मेरा गला भी खराब हो गया, मैं दिन भर हाँ, बोलते बोलते ना, जी जी। तो समझ रहे होंगे। मैं तो देखिए, हमें अपने फैंस को, जो सुशांत के फैन से, कि ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, और ये बात क्लियर कट है कि सुशांत की हत्या हुई है,
सीबीआई जांच कर रही है। इस लड़ाई में आपको बने रहना है। इस लड़ाई में चाहे 2 साल लगे, चाहे 1 साल या 3 साल, आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, और हमें इस लड़ाई को जीत करके ही दिखाना है। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े वो हमें करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। और एक बहुत ही ये लंबी लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है। इस लड़ाई में बहुत सारी बाधाएं आएगी, या बाधाएं लाइक जब आप सड़क पे चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर होता है। स्पीड ब्रेकर पे हम गाड़ी स्लो करते हैं, फिर लेकिन हम उसको क्रॉस करके निकल जाते हैं। तो हमारे इस केस में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आएंगे, लेकिन हमें उस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करके आगे निकल जाना है, और एक दिन हम जरूर जीतेंगे। तो आप लोग बने रहिए, आप लोग आपस में मजबूत, एक पूरी एक ना पत्थर की तरह मजबूत हो जाइए। लड़ाई बहुत लंबी है। और मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आप इस बाहर कंट्री में रहते हुए, बाहर कंट्री के आप चैनल हैं, और आप इस सुशांत के मुद्दे को इतने अच्छे तरीके से उठा रहे हैं। आप लगातार इस पे अपडेट देते रहिए, और लगातार आप इस पे काम करते रहिए। Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you for joining us. थैंक यू वेरी मच। Thank you.